सुमित एक 17 वर्षीय लड़का था जो मुंबई की भीड़भाड़ भरी गलियों में अपने पिता के साथ सब्जी बेचता था। उनका छोटा सा ठेला था जो हर सुबह सब्जी मंडी से भरा जाता और फिर दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद शाम तक कुछ 100 रुपए की कमाई होती। सुमित का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, अच्छे कपड़े पहने, एसी ऑफिस में काम करे और मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करे, जैसे वो लोग जो उसके ठेले के सामने से गुजरते थे। पर सच्चाई ये थी कि वो खुद को बेबस मानता था। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता था, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ठेला ही लिखा है? एक दिन जब सुमित सब्जी बेच रहा था, तभी एक व्यक्ति आया जिसने सुमित से टमाटर खरीदे और बातचीत में बताया कि वह एक सफल बिजनेस कोच है और पास के एक एनजीओ में युवाओं को मुफ्त में स्किल्स सिखाता है। उस व्यक्ति ने सुमित को आमंत्रित किया कि वह भी एक बार आकर देखे। सुमित के मन में जिज्ञासा जागी, पर फिर वही डर। मैं जैसे हूं, क्या वैसे? पहले कुछ दिनों तक सुमित ने जाने का विचार ही छोड़ दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, घर कैसे चलेगा, पापा क्या कहेंगे, ये सारे बहाने बनाता रहा। पर एक दिन जब एक अमीर लड़के ने उसे अनाथ ठेले वाला कहकर हंसाया तो सुमित की आत्मा हिल गई। उसे समझ आ गया कि अगर वह खुद को नहीं बदलेगा तो लोग उसे यूं ही रौंदते रहेंगे। अगले रविवार सुमित उस एनजीओ पहुंच गया। वहां उसे वही व्यक्ति मिला, आनंद सर। वे सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर, अंग्रेजी और आत्मविकास के बारे में पढ़ाते थे। आनंद सर ने सुमित से कहा, दुनिया नहीं बदलेगी बेटा, पहले तू खुद को बदल। सुमित ने फैसला किया, अब वह बदलेगा। अब सुमित सुबह सब्जी बेचता, दोपहर में एनजीओ जाकर स्किल्स सीखता और रात को खुद से प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसकी सोच, बोलने का तरीका और आत्मविश्वास बदलने लगा। वह मोबाइल से वीडियो देखता, अंग्रेजी के शब्द लिखकर अभ्यास करता और कंप्यूटर पर टाइपिंग सीखता। उसने महसूस किया कि जब वह खुद बदलने लगा तो चीजें भी बदलने लगीं। अब ग्राहक उससे मुस्कुराकर बात करते, कुछ लोग उससे सलाह लेते। सुमित की इस यात्रा में कई कठिनाइयां आईं। पापा नाराज हुए कि वह ठेले पर ध्यान नहीं देता। पड़ोसी ताने मारते, पढ़ाई करके कौन सा कलेक्टर बनेगा। लेकिन एनजीओ में मिले दोस्त और आनंद सर उसके सच्चे साथी बन गए। एक दिन एनजीओ ने एक डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप करवाई। सुमित ने सीखा कि कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक से सब्जी बेच सकते हैं। उसने अपने पापा की मदद से एक छोटा सा ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम शुरू किया, सुमित वेजीज, फ्रेश एट योर डोर स्टेप। अब उसे एक बड़ा निर्णय लेना था। क्या वह पूरी तरह पढ़ाई और नए बिजनेस पर ध्यान दे या फिर पुरानी तरह से ठेले पर ही लगा रहे। डर था कि अगर सब फेल हो गया तो परिवार भूखा रहेगा, पर उसने ठान लिया, अगर खुद को नहीं बदलूंगा तो कुछ नहीं बदलेगा। पहले महीने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आए, पापा ने कहा, लेकिन सुमित डटा रहा। उसने ग्राहकों से फीडबैक लिया, गूगल फॉर्म्स बनाए, पर्चे छपवाए और बांटे। फिर एक दिन एक बड़ी कॉलोनी से बल्क ऑर्डर आया, 50 लोगों के लिए सब्जियां। वह दिन सुमित के लिए एक नई सुबह थी। अब सुमित वेजीज इलाके का जाना पहचाना नाम बन चुका था। पापा को भी गर्व होने लगा। सुमित ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि अपने परिवार की हालत भी बदल दी। उसके जैसे कई युवाओं ने उसे देखकर एनजीओ ज्वाइन करना शुरू किया। सुमित अब भी सब्जी बेचता है, लेकिन डिजिटल रूप से। वह अब युवाओं को प्रेरित करता है, सेमिनार में बोलता है और आनंद सर के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, रोजगार अपने दम पर। जो सुमित कभी खुद को मजबूर मानता था, वह अब दूसरों को उनके भीतर की शक्ति पहचानने में मदद करता है। उसके विचार, उसके शब्द और उसकी मेहनत ने उसे पूरी तरह बदल दिया। आज सुमित के ठेले की जगह एक छोटी सी दुकान है जिसमें क्यूआर कोड पेमेंट होता है।
फ्री होम डिलीवरी होती है और सबसे बड़ी बात, वहां आत्मविश्वास बिकता है। उसकी कहानी सिर्फ यही कहती है, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। परिस्थितियां कभी नहीं बदलती अगर हम खुद को नहीं बदलें। जब हम अपने सोच, आदतें और नजरिया बदलते हैं तो वही दुनिया अचानक नई लगने लगती है।